मुझे हर सूरत पता लगाना है कि अब्बास की कब्र पर यह पानी कहां से आता है। देखो यहाँ कहीं कोई सुराख होगा, इसलिए तो कब्र के घिर्द पानी तवाफ कर रहा है। इराक में एक ऐसा मकाम है कि जहां दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स, माहिरीन अर्जियात और हाइड्रोलिक साइंसदान आज भी घुटनों के बल बैठ जाते हैं, जहां साइंस के सारे कवानीन दम तोड़ देते हैं। एक ऐसा मोजज़ा जिसने सदियों से अक्ल इंसानी को हैरत के समंदर में डबो रखा है। आखिर नजफ और करबला की इस तपती ज़मीन के नीचे, जहां पीने का मीठा पानी मिलना नामुमकिन है, वहां एक कब्र अथर के गिर्द सदियों से मीठा, साफ, शफाफ और खुशबूदार पानी कैसे तवाफ कर रहा है। क्यों दुनिया का हर पानी चंद हफ्तों में सड़ जाता है, मगर ये पानी सैकड़ों सालों से बगैर किसी हरकत के भी इत्र की तरह महक रहा है। क्यों ये पानी न कभी कम होता है और न ज्यादा। बरतानिया से एक टीम रोजा अब्बास की दीवारों के मुआयने का बहाना बनाकर क्यों आई, और जब बरतानिया से आई एक आला साइंसी टीम ने इस पानी का राज जानना चाहा, तो उनके सरबराह सर जेम्स वुड को अपनी किताब में क्या एतराफ करना पड़ा। ईमान को झुंझोड़ देने वाले इन तमाम सवालात के जवाबात और इस इलाही करिश्मे की मुकम्मल हकीकत जानने के लिए हमारी वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। नाज़रीन ग्रामी, बात शुरू करते हैं इराक की सरजमीन से। ये वो इलाका है जहां जमीन के नीचे का पानी या तो शदीद नमकीन है या फिर हद दर्जा खारा। इस बंजर और सख्त जमीन पर पीने के लायक खुश जायका और साफ शफाफ पानी का मिलना एक मोज़े से कम नहीं। लेकिन इसी सरे जमीन पर रोज़ाए हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के तहखाने में मौजूद पानी को देखकर दुनिया भर के साइंसदान गहरी परेशानी और हैरत में मुब्तला है। लोग ये तहकीक करने पर मजबूर हैं कि आखिर इस पानी का मंबा कहाँ है। क्यों इतने 100 साल गुजर जाने के बाद भी ना इसकी रंगत बदली है और ना इसका जायका। आइए पहले आपको इस मोज़े का तारीखी और जज्बाती पस मंजर बताते चलें। हजरत अब्बास अलमदार शेर खुदा मौला अली अलैहिस्सलाम और उम्मुल बनीन अलैहिस्सलाम के नामवर फर्जंद हैं। आप 61 हिजरी में करबला के खूनी मार्के में अपने भाई मजलूम करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। जब करबला में आले मोहम्मद पर पानी बंद कर दिया गया, तो इमाम आली मकाम के हुक्म पर आप बच्चों की प्यास बुझाने के लिए नहर फुरात पर गए। आपने अपनी बेमिसाल शुजाअत से नहर पर कब्जा किया और मुश्कीज़े में पानी भरा। लेकिन खैमों की तरफ वापस लौटते हुए उमर बिन साद के शकी सिपाहियों ने आपको चारों तरफ से घेर कर शहीद कर दिया। आपको इसी पाक मकाम पर दफन किया गया जहां आपकी शहादत हुई थी, और बाद में वहीं हरम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम तामीर हुआ। तारीखदान और अहले अकीदत कहते हैं कि ये वही पानी है जो गाजी पाक नहर फरात से लाए थे, लेकिन खैमों तक न पहुंचा सके थे। अब वही पानी गाजी अलैहिस्सलाम की वफादारी की गवाही देने के लिए उनके रोजे में मौजूद रहता है। करबला के मैदान में शदीद तरीन प्यास के बावजूद पानी पर मुकम्मल काबू पाने के बाद भी गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके मासूम बच्चों की प्यास को याद करके पानी का एक कतरा तक न पिया। शायद इसीलिए वफादारी की लाज रखने के लिए पानी खुद चलकर गाजी के पास आ गया है और सदियों से उनके कदमों का तवाफ कर रहा है। नाजरीन, इस सच्चे करिश्मे को गहराई से समझने के लिए आपका सरदाब के बारे में जानना बेहद जरूरी है। रोज़ा मुबारक का वो ज़ेरे ज़मीन हिस्सा जहां हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की हकीकी और असल कब्र मुबारक मौजूद है, इसे सरदाब कहा जाता है। ये सरदाब 7वीं सदी हिजरी में तामीर किया गया था। इसकी दीवारें इंतहाई मोटी, चौड़ी और मजबूत बनाई गई हैं, जिसके अंदर बहुत सी खुफिया गैलरियां और तंग रास्ते मौजूद हैं। सरदाब के तकरीबन दरमियान में जमीन के अंदर लोहे का एक कदीम दरवाजा है। यह दरवाजा इस पुरअसरार रास्ते पर खुलता है जो नीचे गहराई की तरफ जाता है। यह रास्ता 8 सीढ़ियों पर मुश्तमिल है, और इन सीढ़ियों को उतरते ही सरदाब का असली फर्श शुरू हो जाता है। सरदाब की इस गैलरी में बाज मकामात पर दीगर कब्रें भी मौजूद हैं, और वो दीवार जो गाजी पाक की कब्र अक़दस के बिल्कुल करीब है, इसमें मेहराब नुमा खूबसूरत ताक बने हुए हैं। सरदाब में बने हुए इन मेहराब नुमा ताकों की कुल तादाद 13 है, और ये सब पैमाइश और बनावट में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हजरत शेख अलीन अब्बास, जिनकी उम्र अब 76 साल है,
वो गुज़श्ता 36 सालों से हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के रोज़े पर खादिम आला के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। उन्होंने अपनी मशहूर तसनीफ़ रोज़ता अबुल फ़ज़ल में कई हैरत अंगेज़ इंकशाफ़ात किए हैं। वो लिखते हैं कि पहले ज़माने में ये पानी सरदाब में चश्मों की सूरत में बाकायदा बहता था, यानी पानी एक तरफ से नमूदार होता, कब्र मुबारक के गिर्द घूमता और दूसरी तरफ निकल जाता। तकरीबन 400 साल तक ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा, लेकिन इसके बाद पानी अचानक ठहर सा गया और अब ये कभी कभी हल्की सी हरकत करता है। अब ना तो ये पता चलता है कि ये पानी कहाँ से दाखिल होता है और ना ये मालूम होता है कि ये कहाँ गायब हो जाता है। शेख अलीम अब्बास का कहना ना है कि मेरा मानना है कि ये पानी किसी बैरूनी नहर से नहीं बल्कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के आसपास की जमीन से ही मुसलसल मोजज़ाती तौर पर उभरता है। पुराने वक्तों में सरदाब की सीढ़ियां आम ज़ायरीन के लिए खुली होती थीं और हर कोई इस पानी को तबर्रुक और शिफा के तौर पर अपने साथ ले जाता था। वो मजीद लिखते हैं कि इस पानी का एक और मोजज़ा ये है कि ये सर्दियों के मौसम में कुदरती तौर पर गर्म हो जाता है और गर्मियों की शदीद तपिश में बर्फ की तरह ठंडा रहता है। नाजरीन, इस मोजज़े का सबसे हैरानकुन पहलू वो है जब जदीद साइंस ने इसके सामने घुटने टेक दिए। एक दफा हरम पाक की कदीम दीवारों में दरारें पड़ जाने का बहाना बनाकर बरतानिया इंग्लिस्तान से माहिरीन और इंजीनियर्स की एक आला टीम करबला पहुंची। इस टीम के निगरान आला मशहूर बरतानवी तहकीकदान सर जेम्स वुड थे। बज़ाहिर तो ये टीम दीवारों की मरम्मत और जांच पड़ताल के लिए आई थी, लेकिन उनका असल और पोशीदा मकसद कब्र अथर के इर्द गिर्द मौजूद इस पुरअसरार पानी पर तहकीक करना था कि ये साइंसी क़वानीन के बरक्स यहाँ कैसे मौजूद है। सर जेम्स वुड अपनी किताब द ट्रुथ में इस वाक़े का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि जैसे ही हमने राज जानने के लिए कब्र मुबारक के इर्द गिर्द चंद फुट तक जमीन की खुदाई की तो हम सब दंग रह गए। हमारे खोदे गए सुराखों में सारा पानी तेजी से चला गया। कैसे तब हम हैरान थे कि पानी गायब होता हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन वो निकल कहां से रहा है। इसका सुराग लगाने में हम मुकम्मल नाकाम हो गए। जेम्स वुड को आखिरकार ये एतराफ करना पड़ा, बहुत एथा पानी है, मैंने ऐसा पानी कभी नहीं पिया, बहुत अलग है। क्या है ये? पिछले 50 सालों से ये पानी अपनी एक मखसूस सतह पर बरकरार है, जो न कभी 1 इंच कम होती है और ना ही ज्यादा। शेख अलीम अब्बास लिखते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर पानी को 1 महीने के लिए भी किसी बंद जगह पर छोड़ दिया जाए तो वो सड़ जाता है। इसमें काई जम जाती है, फिंगस लग जाती है और वो बदबूदार हो जाता है। लेकिन ये सरदाब जो महीनों बंद रहता है, इसके बावजूद इसका पानी बदबूदार होना तो दूर बल्कि अर्के गुलाब की तरह खुशबूदार है। और इस पानी की सबसे बड़ी और अक्ल को आजिज कर देने वाली खुसूसियत ये है कि पानी की सतह कब्र मुबारक की मिट्टी और दीवारों से कई इंच ऊंची होने के बावजूद ये पानी कभी भी कब्र अथर के अंदर दाखिल नहीं होता। अल्लाह अकबर। 400 साल से ये पानी वहां खड़ा है, लेकिन ना तो उसमें कोई खारापन आया है, ना ये गंदा होता है और ना ही इसमें कोई फंगस या काई पैदा होती है। ये मिट्टी की दीवारों के दरमियान है, मगर मिट्टी को गिलाता भी नहीं। सुभान अल्लाह। ये सब सुनने और देखने के बाद भी क्या कोई ऐसा दिल हो सकता है जो अहले बैत अथार अलैहिमुस्सलाम की अजमत और उनकी हक्कानियत का मुनकिर हो? बेशक आले मोहम्मद की पैरवी ही सिरात मुस्तकीम है और वही बरहक हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपने प्यारे हबीब सरूर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सबको हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पर इस तवाफ करते हुए मोजज़ाती पानी की ज़ियारत नसीब फरमा। आमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा। न जाने किस तड़पते हुए दिल की आमीन से हम सब की दुआएं कबूल हो जाएं।